ठीक है गाइस, देखो अभी अपन पैरामैग्नेटिक क्या है और डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन है मालूम करेंगे। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज क्या है मालूम करेंगे। देखो पैरामैग्नेटिक के पास कैसे याद रखना बोलते हो, जिसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पैरामैग्नेटिक है। जिसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। जैसे कि एग्जांपल दे रखो O2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 16 -1 मतलब 15 ऑड नंबर है, इवन नंबर है, हाँ तो ये पैरामैग्नेटिक है। और जितने भी इवन नंबर रहते हैं ना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। क्या है ये, डायमैग्नेटिक। समझ गए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे तो पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे तो डायमैग्नेटिक। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है थोड़े, याद रखो। जैसे कि पैरामैग्नेटिक में और कौन आता है, 10, 16, 32, ये तीन लोग हैं, याद रख लो। जैसे कि B2, O2, S2, ये तीन लोग जो है ना, अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इवन है ना, फिर भी पैरामैग्नेटिक है लोग। क्यों बोले तो MOT थ्योरी के हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से लोग क्या है, पैरामैग्नेटिक है। दिमाग में परमानेंटली बैठा लो। बोलो, जितने भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। O2, B2, S2, even though they have even number of electrons, they are paramagnetic. Odd number of electrons paramagnetic, even number of electrons except 10, 16, 32। ये क्लियर हो गया। चलो बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर देखो कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्विकली एक बार पूरा बता दे रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर बोला तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते। अगर अप टू नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स फिल करो बोला, समझो कैसा फिल करना, सिग्मा 1s2 सिग्मा 7s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। खत्म। N2 के बाद बोला तो खाली सिग्मा 2pz को उठा के सामने लगा देना। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये शॉर्टकट बताया मैं तुम्हारे को, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड ऑर्डर है। अगर किसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स रहे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की साइड पे जाओ या नीचे की साइड पे जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करते रहना। ऑड नंबर को 0.5, इवन नंबर को 1 एक्सेप्ट 4 एंड 8। 4 को भी 0 है, 8 को भी 0 है। ये क्लियर हो गया सबको। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहा समझो, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहता और बॉन्ड लेंथ कम रहता। ये क्लियर है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसा मान करना, देखो जिसके पास भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डायमैग्नेटिक है, और जिसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है। एक्सेप्शन बोलो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक है, इवन भी पैरामैग्नेटिक हो सकता। क्या क्या है वो, 10, 16, 32। 10 का एग्जांपल B2, 16 का, 32 का, खत्म। इसके बाद अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं बॉन्ड ऑर्डर में से, एम आई मिसिंग एनीथिंग, नो। चलो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या, हाँ वो बता दिया, वो बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता बोले तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल्स मिक्स होते, जैसे कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स हुआ, समझ के चलो। ये लोग क्या करते, दोनों मिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल बनाते, उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलना। और दोनों का नाम क्या है, sp sp sp। पहले एक s था एक p था, अब दो आए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसका नाम क्या है, sp sp। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, देखो बेसिकली मैं तुमको थोड़े शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, वो याद रख लो, ठीक है। थोड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता हूँ, वो याद रख लो सब लोग। आई टेल यू सम एटम्स एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर। जैसे कि मैं भी बोला तुम्हारे को, केमिस्ट्री सर
ये दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 4, मतलब कार्बन और सिलिकॉन। उसके बाद नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सो जाओ, केमिस्ट्री सर नो प्रॉब्लम सो जाओ। सल्फर ऑक्सीजन, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसमें फेवरेट कौन है बोले तो क्लोरीन और आयोडीन फेवरेट हमेशा पूछता, क्लोरीन और आयोडीन हमेशा पूछता, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जीनॉन याद रखना, क्या रखते हैं? जीनॉन, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम याद रख लियो तो मैं तुमको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ हाइब्रिडेशन कैसा मान करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद रखना तुम लोग, ठीक है? और हाइब्रिडेशन के लिए अगर तुम फॉर्मूला याद रखना चाहते तो फॉर्मूला भी याद रख लो, ठीक है? चलो यहां तक सबको क्लियर है? हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले तुम्हारे को स्टीरिक नंबर क्या है वो बताता हूं, स्टीरिक नंबर, ठीक है? ये आगे क्यों नहीं जा रहा? हाँ आ गया। हाँ देखो स्टीरिक नंबर क्या है मैं बताता हूं तुम्हारा। स्टीरिक नंबर क्या है बोले तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स को काउंट करना। किसको काउंट करना? स्टीरिक नंबर बोलते हो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर को काउंट करना। समझो तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर 2 आया समझो, तो हाइब्रिडेशन क्या रहता है? sp। 3 आया समझो, sp2। 4 आया तो sp3। 5 आया तो sp3d। 6 आया तो sp3d2। 7 आया तो sp3d3। ये स्टीरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड्स लोन पेयर कैसा मान करना बताता हूं तुम्हारे को। सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर कैसा मान करना बताता हूं, ठीक है? जैसे कि तुम्हारे एक एग्जांपल दिया, XeF4 बोला। इसके 2 तरीके हाइब्रिडेशन मान करने के। आई टेल यू 2 ट्रिक्स, 2 शॉर्टकट ट्रिक्स। सबसे पहला ट्रिक क्या है देखो, आप क्या करो सबसे पहले फॉर्मूला डालो। फॉर्मूला में क्या करो बोलता हूं, कुछ भी नहीं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8 प्लस सराउंडिंग में कितने फ्लोरीन है? 4। दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, दोनों को ऐड करके बाई 2 करो। कितना है बोलो ये? 6 आया। 6 आया तो हाइब्रिडेशन क्या रहता? sp3d2, खत्म। बस सराउंडिंग एटम में किसको किसको काउंट करना बोलता? फ्लोरीन को काउंट करना, हाइड्रोजन को काउंट करना, क्लोरीन को काउंट करना। ये तीनों को ही काउंट करना, दूसरों को काउंट नहीं करना, दूसरों को काउंट नहीं करना। दूसरे अगर है तो 0 लेना, उसके लिए क्या लेना? 0। उसका भी एक एग्जांपल देता हूं, करो। ये वाला आ गया ना? बस किसको किसको काउंट करना? फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। एग्जांपल दे रहा हूं, करो। XeOF4 बोलो इसका हाइब्रिडेशन क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने में लिखा है? कितने? 8 प्लस सराउंडिंग एटम खाली किसको गिनना बोला मैं? फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कितने फ्लोरीन से आते हैं? 4। ऑक्सीजन को गिनना नहीं, 0 ले लेना उसको। बाई 2 करना बोला ना, कितना है? इसका हाइब्रिडेशन भी sp3d2 आता है। हाइब्रिडेशन मालूम हो गया? हाइब्रिडेशन कैसा मान करना मालूम हो गया ना? चलो अब ये तो न्यूट्रल स्पीसीज के लिए। चार्ज्ड स्पीसीज के लिए कैसा मान करना देखो, जिसके ऊपर चार्ज रहता है उसका हाइब्रिडेशन कैसा मान करना। जैसे कि NH4+ है, अब इसका हाइब्रिडेशन कैसा मान करना? कैसा मालूम करते बोलो? क्या बोला था मैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके? नाइट्रोजन के 5। सराउंडिंग में हाइड्रोजन कितने? 4। अब देखो इसके ऊपर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। जितना प्लस रहता उतना माइनस कर देना, जितना प्लस रहता उतना माइनस कर देना, माइनस करके बाई 2 कर देना, खत्म। इसका भी हाइब्रिडेशन मान कर सकते। तो कितना था बोले? सॉल्व करो। 4 मतलब व्हाट इज हाइब्रिडेशन? sp3। तो हाइब्रिडेशन मालूम करने सबको आ गया। अब अपन पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर कैसा मालूम करना, बॉन्ड पेयर कैसा मालूम करना, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है? चलो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसा मालूम करना देखो। अब मैं तुम्हारे को बोला XeF4 बोला, दूसरा एग्जांपल दे देंगे। क्यों? आप ही करें ना, अपन ये वाला करेंगे। SF4 करें अपन।
SO4 करने के बाद देखो वहां पे क्या है तुम्हारे को, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या बोले 6, तो 6 लाइन ड्रॉ कर लो ऐसा 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 लाइन ड्रॉ कर लिए। सराउंडिंग में कितने फ्लोरीन्स हैं, तो 4 फ्लोरीन्स, हर फ्लोरीन को एक बॉन्ड दे दो, एक फ्लोरीन को एक ही बॉन्ड देना, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। ये दो लाइंस को मिला के एक लोन पेयर बनना था, क्या बोलना, एक लोन पेयर, दो बॉन्ड्स को मिला के लोन पेयर बनना। बोलो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है 4 बॉन्ड पेयर्स, और लोन पेयर्स कितने 1, तो मैं इसको 41 बोलता हूँ। 41 का मतलब क्या होता है 4 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर। मैं आगे यूज करता हूँ, देखो नंबर्स यूज करता हूँ 41 31, पहला वाला हमेशा बॉन्ड पेयर रहता, दूसरा वाला हमेशा लोन पेयर रहता। तो कितने बॉन्ड पेयर इसमें 4, लोन पे कितने 1। क्लियर हो गया, हाँ क्यों बार बोलता हूँ मैं बाद में कहूँ शेप्स बोलने के लिए शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये क्लियर हो गया, चलो अब कौन बोलता है देखेंगे। ये वाला जो बोलता है ना ग्रेट है, शुड आई रब दिस, हाँ यहाँ पे लिखो देखो XeO2F2, ये वाला भी बताता हूँ मैं, ये वाला भी बताता हूँ, इसके बाद देता हूँ वो करो। जीनोन के कितने लाइन ड्रॉ करना, वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड देना, कितने देना 2, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो। लेकिन एक बात याद रख लो, 2 के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड रहता, एक पाई बॉन्ड रहता, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, दोनों को मिला के एक लोन पेयर, दोनों को मिला के एक लोन पेयर। कितने लोन पेयर्स हो गए इसमें, F2 भी है ना, चलो F2 भी है इसके अंदर। अब क्या करना, इसको एक F देना, इसको एक F देना, कितने लोन पेयर्स हो गए 1 लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हुए, बॉन्ड पेयर खाली सिग्मा बॉन्ड्स को गिनो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स कितने 1 लोन पेयर। क्लियर हो गया सबको, हाँ इसका हाइब्रिडेशन बोलो दम है तो sp3d देखेंगे, ये 8 है प्लस 2 बाई 2, 10/2 कितना 5, 5 मतलब एक s हो गया, 3 p हो गए, sp3 4 हो गए d। हाइब्रिडेशन मालूम करने आ गया सबको, लोन पेयर मालूम करने आ गया, बॉन्ड पेयर मालूम करने आ गया, आ गया ना। चलो अब तो आपको शेप्स कैसा मालूम करना बताता हूं, और एक बार रिपीट करता हूं। अगर तुम्हारे को हाइब्रिडेशन मालूम करो बोला समझो, कुछ भी नहीं करना है, सेंट्रल मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस सराउंडिंग एटम्स को ऐड करके बाई 2 कर देना, वहां से स्टीरिक नंबर आता, या फिर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करे तो भी स्टीरिक नंबर आता। स्टीरिक नंबर 2 तरीके से आता, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। उसके बाद मैं तुम्हारा क्या बोला, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना था, उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं, एक सिग्मा रहता, एक पाई बॉन्ड रहता। ये वाला क्लियर है सबको। चलो अब मैं तुम्हारे को शेप्स बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं शेप्स। चलो शेप्स देखो सब लोग, मैं तुम्हें क्या बताया था याद करो एक बार तुम लोग, 20 30 40 50 60 70। 20 का मतलब क्या है बोलो बताओ, 20 के पहले बताया था, 41 बताया था। 20 का मतलब क्या है 2 बॉन्ड पेयर्स 0 लोन पेयर्स, याद रख लो 2 बॉन्ड पेयर्स 0 लोन पेयर्स। इसका शेप बता रहा हूं देखो, एक एग्जांपल भी दे रहा हूं इसका 20 का, BeCl2। देखो इसमें अगर तुम देखे बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड पेयर्स है, देखो 2 बॉन्ड से सराउंडिंग में, लोन पेयर्स नहीं है कुछ भी, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते, 2 के 2 यूज कर लिया। बेरिलियम का नहीं बोला था ना, बेरिलियम और बोरॉन याद रखो, इसके पास 2 रहते, इसके पास 3 रहते वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 30 हो गया। 20 का क्या रहता वाला शेप लीनियर, 30 का ट्राइगोनल प्लेनर, 40 का टेट्राहेड्रल, 50 का ट्राइगोनल, 60 का क्या है ऑक्टाइड, 70 का पेंटागोनल, वेरी गुड पेंटागोनल, सीधा क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे को,
इसके सबके एग्जांपल्स दे रहा हूं। इसका एग्जांपल CH4 है, देखो 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बोलो तुम लोग? 4 थे। 4 के 4 यूज कर लेना नहीं बॉन्ड बनाने में, लोन पेयर बचे क्या उसके पास? नो। इसका एग्जांपल बोल रहा हूं, देखो PCl5, इसका एग्जांपल SF6, इसका एग्जांपल IF7। आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? नहीं बताया था मैं तुम्हारे को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। 7 के 7 यूज कर लिया। लोन पेयर है क्या? नहीं है। 20 मतलब 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 70 मतलब 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ये शेप कौन बोलता है मेरे को? शेप या फिर ज्योमेट्री? जिसके पास भी 0 लोन पेयर रहते ना, उसका शेप और ज्योमेट्री सेम रहता। शेप और ज्योमेट्री सेम रहता। शेप चेंज कब होता मान लो? लोन पेयर रहे तो चेंज होता। शेप चेंज कब होता? लोन पेयर रहे तो। कौन बोलता? लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल। लाइन से बोलना, पूरे 5 के 5, 6 के 6 बोल देना। कौन बोलता? लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। क्लियर हो गया? चलो अब मैं तुम्हारे को एक शॉर्टकट बता रहा हूं। 21, 22 लिख लो, फिर 23 लिख लो, 31, 32 लिखो, 41, 42, 51, ये तीनों को एक साथ लिखो। तुम्हारे को मार्क्स कम आए तो तुम्हारे पापा क्या करते? बेल्ट से मारते। किससे मारते? बेल्ट से। तो बेल्ट बोल के शॉर्टकट बनाओ इसको। BE यहां पे लिखो, LTS। ये S को 3 ऐसे है, क्या है? कितने ऐसे हैं पे? 3। ये T 2 है। T कितने यहाँ पे? 2। दोनों के दोनों बेंट है ये वाले। BELTS। यहां पे T 2 है ना जी खाला। S कितने यहाँ पे? 3 है। 3 ऐसे ना, लीनियर तो एक ही है। तो ये BE मतलब बेंट, दोनों ही बेंट है। 21 रहने दो, 22 रहने दो, बेंट है। 21 का मतलब क्या है? 2 बॉन्ड पे 1 लोन पेयर। ये लीनियर है। क्या है? लीनियर। 23 मतलब लीनियर। 31 में 2 है ना, तो पहला वाला जो T है ना, ये वाला T, ये ट्राइगोनल ओनली पिरामिडल। पहला वाला T मतलब E है। दूसरा वाला T क्या है? T शेप। दूसरा वाला क्या है? T शेप। T शेप को कभी कभी बेंट T शेप भी बोलते हैं। समझ गया ना? अब ये S है, ये S में 3 S है टोटल। पहला वाला S सीसॉ, देखो देखा, सीसॉ। दूसरा वाला स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल। ये है 41, ये है 42, ये है 51, ये है 31, ये है 32, ये है 23। पहला वाला हमेशा बॉन्ड पे रहता, दूसरा वाला हमेशा लोन पे रहता। पहला वाला हमेशा बॉन्ड पे, दूसरा वाला हमेशा लोन पे। ये कौन बोलता? ये जो भी बोलता उसको मैं 150 रुपए देता हूं। कौन बोलता है? शेप्स 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 51। बेंट बेंट लीनियर, बेंट बेंट लीनियर। उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर टी शेप, उसके बाद सीसॉ स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर पिरामिडल 41, 42, 51। क्लियर है? यहां इसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं तुम्हारे को। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर शेप्स पूछा तो कभी कभी तुमको एंगल्स भी पूछता, बॉन्ड एंगल्स सबके। थोड़े बॉन्ड एंगल्स बताता हूं, वो याद रखो। थोड़े बॉन्ड एंगल्स बट्टी मारना है तुम्हारे को, ठीक है? चलो इसके बॉन्ड एंगल्स बता रहा हूं। देखो लीनियर का जो एंगल रहता है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कहां पे लिखो? यहां पे लिखो इसके आगे। 180 रहता बॉन्ड एंगल। कितना रहता? 180। इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 रहता। कितना रहता? इसके अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता। इसके अंदर 90, 180, 120। एक्सीलेंट। इसमें
90 180, इसमें 90 180 72, याद रख लो बॉन्ड एंगल्स। समझ गए कितना इजी है? 180 120 109 डिग्री 28 मिनट्स, उसके बाद 90 180 120 90 180 90 180 72, खत्म। ये लाइन से याद रखना तो SP SP2 SP3 SP3D SP3D2 SP3D3, याद रहता 20 30 40 50 60 70। उसके बाद थोड़े बॉन्ड एंगल्स बताता हूं, और थोड़े बॉन्ड एंगल्स कभी भी याद रख लो, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ रहे, समझ के चलो नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ रहे तो बॉन्ड एंगल कम होता। हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3 sp3 sp3, लेकिन एक के पास एक लोन पेयर एक के पास दो लोन पेयर है, किसका बॉन्ड एंगल कम रहता? अरे दोनों भी sp3 है रे, एक के पास एक ही लोन पेयर दूसरे के पास दो लोन पेयर है, जिसके पास दो लोन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल कम होता। नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ गए समझो, बॉन्ड एंगल कम होते रहता। ठीक है चलो थोड़े बॉन्ड एंगल्स लिखा रहा हूं, बट्टी मार लो। थोड़े बॉन्ड एंगल्स लिखा रहा हूं, बट्टी मार लो। देखो जैसे कि मैं लिया अमोनिया लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता, लेकिन बॉन्ड एंगल कम हो जाता, कितना 107 हो जाता, 107 डिग्री 28 मिनट जो भी है। वाटर इसका और कम हो जाता, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर्स, इसके पास कितने लोन पेयर्स है? दो, 104 डिग्री कुछ होता, 12 मिनट्स कुछ रहता। उसके बाद याद रख लो SF6 याद रख लो, सॉरी S6 याद रख लो और S8 याद रख लो। S6 कितना है? 102, S8 कितना? 107। उसके बाद P4 याद रख लो, P4 कितना है? 60। उसके बाद SO2 और O3 याद रख लो, SO2 119 है, O3 170। ये सब क्यों हो रहा है सब तो याद रख लो, सिर्फ लोन पेयर्स की वजह से हो रहा बॉन्ड एंगल चेंज। सबके पास कुछ ना कुछ लोन पेयर्स है, याद रख लो, रिपल्शंस की वजह से हो रहा है बॉन्ड एंगल। ये बट्टी मारना करो, बुक में है अपनी एमसेट बुक में है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके नाउ हु विल टेल मी, एक क्वेश्चन जरूर करो। ओके कौन करता देखिए। I3 माइनस फेवरेट है, I3 माइनस फेवरेट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बोलो? शेप क्या है बोलो? sp3d। गाइस इसको कैसा लिखना बता रहा हूं, देखो I3 माइनस वैसा लिखना तुम लोग, तीन आइटम लाइन से रहे ना, तुम कैसा करना बोलते उसको? I2 माइनस लिखना। कैसा लिखना? I3 को कैसे लिख सकते? I2 लिख सकते, वैसा लिखना। अब तुम इसको सॉल्व करके देखो, कैसा सॉल्व करना देखो बता रहा हूं, सुनो। आयोडीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलो? 7। तो लाइन से 7 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7। एक नेगेटिव चार्ज है ना उसके ऊपर, और एक लाइन ड्रॉ करना। नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स मालूम करने के लिए मैं जैसा बताऊं वैसा करो। 7 लाइंस क्यों आए? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 7 लाइंस ड्रॉ करें। एक एक्स्ट्रा लाइन क्यों ड्रॉ करा है? नेगेटिव चार्ज। अब सराउंडिंग में कितने आइटम्स है? 2। ये आयोडीन हो गया, ये आयोडीन हो गया, ये दोनों मिला के एक लोन पेयर, ये दोनों मिला के एक लोन पेयर, ये दोनों मिला के एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने? 2। लोन पेयर कितने? 23 है ना। 23 के लिए अपन क्या पढ़े थे? लीनियर। क्या पढ़े थे? लीनियर। ठीक है अपन अभी क्या करेंगे बोले तो PYQs करेंगे, थोड़े बेस्ड ऑन दिस थोड़े PYQs करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता तुम्हारे को। एक बार फिर भी देख लो तुम्हारा क्या क्या याद रखना है। 21 22 अच्छे से देख लो एक बार पूरा। क्वेश्चंस करते समय तुम्हारे को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम नहीं आना, ये वाला देख लो अच्छे से। ऑन करें, वाईफाई ऑन करो। नहीं तो ठहरो, मैं क्या करता हूँ बोले तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, मेरे फोन से ही कर देता हूँ।